हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत दिन बाद एक साइंस पे टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं पोषण के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं उनको कवर करेंगे, तो उसी श्रृंखला में विटामिन को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स में, चाहे पीसीएस तक के एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस वीडियो के थ्रू उन सबको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग विटामिन के बारे में समझेंगे, इनके फंक्शनिंग जानेंगे, कैसे याद करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं किन सोर्सेज का इस्तेमाल किया हमने आपको डेटा देने के लिए। तो जो भी डेटा इसमें यूज़ किए गए हैं इस वीडियो में, वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, और दूसरी जो संस्था का डेटा यूज़ किया गया वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि पैंडेमिक ने सभी को इसके बारे में जानकारी दे ही दी है, तो हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करती है? ये करती है कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके मानक तय करती है कि किस में कितनी शुद्धता होती है, या फिर जैसे इसमें ये न्यूट्रिएंट्स इतने मात्रा में होगा तो वो चीज़ माना जाएगा कि हाँ बॉडी के लिए सही है। तो जितने भी राष्ट्र हैं, लगभग सभी राष्ट्रों में इन संस्थाओं के द्वारा तय किए हुए मानक यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको देख सकते हैं कि जो FAO का हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में। ठीक है, और WHO आप सभी जानते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं विटामिन्स क्या होती हैं। विटामिन्स एक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अब इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है? इसेंशियल मतलब जरूरी, मतलब ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनकी छोटी सी क्वांटिटी, मतलब बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ही, बहुत थोड़ी सी मात्रा ही बॉडी के लिए सफिशिएंट काम कर देती है। बॉडी के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है बहुत थोड़ी सी मात्रा है। तो ये देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब नीचे समझाया गया है कि इसकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा हमें प्रोटीन लेना पड़ता है। जैसे प्रोटीन है वो डायरेक्ट बॉडी ग्रोथ से जुड़ी हुई होती है, तो उसकी ज़्यादा मात्रा में लेनी होती है, लेकिन विटामिन्स जो होते हैं इनकी बहुत कम मात्रा ही ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इनके काम क्या क्या है। आखिर अभी अगर आप यूपी बिहार से होंगे तो सभी कहते हैं ना दाल में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होता है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम देखते हैं, ये मल्टीपर्पज़, मतलब इसका काम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ काम जान लेते हैं, कुछ काम जो गैर जरूरी है उनको जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ठीक, तो ये जो होती है विटामिन्स, ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उन्हें एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कई बार ये को एंजाइम की तरह परफॉर्म करती है। को एंजाइम क्या होते हैं? को एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनकी उपस्थिति में एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम से एक्टिव एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं। इनएक्टिव एंजाइम जो काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि किसी, जैसे हम लोग जानते हैं कि एंजाइम को काम करने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए होता है, तो जैसे वो टेम्परेचर होता है सामान्यतः 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो अब मान लीजिए कि कहीं पर अभी ज़्यादा, जैसे साउथ इंडिया में तो उतनी गर्मी पड़ती नहीं है, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में हैं आप, और वहाँ पर तापमान हुआ पड़ा है 45 डिग्री सेल्सियस। अब 45 डिग्री सेल्सियस में तो हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स होंगे उतना काम नहीं करना चाहिए, तो ये वहाँ पर ज़्यादा, मतलब वहीं सब ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो होता है, मतलब विटामिन्स, तभी इसकी फंक्शनिंग को बनाए रखती हैं। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या होता है? ये रेगुलेटर्स की तरह होती है। मतलब जो विटामिन, जैसे मान लीजिए एक रेगुलेटर का क्या काम होता है, जैसे पंखा काफ़ी तेज चल रहा होता है तो हम ये कहते हैं ना रेगुलेटर से धीरे कर दो, तो वही काम, मतलब ये नियंत्रण का काम करती है। जैसे मान लीजिए सेल ग्रोथ है, मतलब टिश्यू जो है बन रही है, अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनने लगेगी तो उसी को तो कैंसर कहा जाता है। अब उसको नियंत्रित करने के लिए जो नियंत्रित करेगा, वहाँ जो पदार्थ की आवश्यकता होगी उनमें एक पदार्थ विटामिन भी होगा। ठीक है, कई बार ये हार्मोन लाइक फंक्शंस करती हैं। अब हार्मोन लाइक फंक्शंस, मोस्टली हार्मोन लाइक जो फंक्शंस होते हैं वो विटामिन D की तरह विटामिन D से किए जाते हैं। जैसे कि बॉडी की ग्रोथ हो गई, ठीक है, जो भी हार्मोन के आप जानते हैं, जैसे अभी हर एक मतलब स्टेज, जैसे बॉडी की जब आयु बढ़ती है तो उसी के अकॉर्डिंग हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, तो बॉडी को प्रॉपर शेप देने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम फंक्शंस इसके भी हैं। ठीक है, और कुछ जो विटामिन्स होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह परफॉर्म करते हैं। जैसे जो विटामिन C और E होती है ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह परफॉर्म करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीडेशन होती है बॉडी में, उसको थोड़ी सी उसकी दर कम कर देते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीडेशन होगी तो ज़्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स रिलीज होंगे। अब जितना फ्री रेडिकल्स रिलीज होंगे उतनी संभावना बढ़ जाएगी हमारे सेल और टिश्यू को डैमेज होने की। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स।
कितने विटामिन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जो वसा में घुलनशील हो और एक जो पानी में घुलनशील हो, पानी मतलब जल में घुलनशील हो। तो फैट सोलेबल जो होते हैं उनमें आप देख सकते हैं ADE के, और जो वाटर सोलेबल हैं वो है B और C। जैसा कि आप जानते हैं विटामिन बी जो है ये कई जो वाइटमिन हैं उनका कंपोजिशन है, तो आगे हम उन सब के बारे में जानेंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, हालांकि कई बार फंक्शनिंग से पूछ लिया जाता है, फिर भी देखते हैं। अब यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि वाइटमिन कहाँ कहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो अभी विटामिन बी जो बी कॉम्प्लेक्स होती है उनके बारे में हम आगे जानेंगे, पहले ACDE के बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन ए होती है, नामों पर आप ध्यान न दीजिए, नामों को हम बाद में एक ट्रिक के थ्रू एकदम रट लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपको दिक्कत होती है 2-3 बार आप देख लीजिएगा, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन जो ए होती है, सबसे पहले इसके सोर्सेस के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए जितने भी विटामिन होते हैं वो ज़्यादातर वो फ्लैश, फिश या डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनमें पाए जाएंगे। अब कहीं अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है वो भी आप जानते हैं कि पोषण के लिए अच्छे होते हैं, तो वहाँ पर भी आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, और जहाँ पर इनका अपवाद आता है वहाँ पर हम उसको जरूर बता देंगे कि यहाँ चीज़ ये जो है अपवाद है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर अपवादों से ही आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपसे एकदम नॉर्मल सी चीज़ पूछ लिया, अच्छा ये वाला बता दिया आपने, हो गया काम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन ए से शुरू करते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम आप देख रहे हैं रेटिनॉल, और इससे जो डिजीज होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखिए दिखाई तो हम लोग को सबको कम पड़ता है रातों में, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, थोड़ा मतलब ज़्यादा ही कम, एकदम काला हो जाता है, उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है, ये डिजीज हो जाती है। अब ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाती है, दूसरी जो डिजीज होती है। अब ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या है, ये जैसे जो हमारी आँख होती है वहाँ पर ऊपर की तरफ एक ग्लैंड होती है जिसे हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। अब लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती है, वो एक म्यूकस मतलब एक द्रव स्रावित करती है, एक द्रव के जैसा पदार्थ रिलीज करती है, जिसके कारण से होता क्या है कि हमारे जो आई विजन है, जो देखने की क्षमता, वो मतलब ठीक ठाक काम करती है, वो 6/6 रहती है, जैसे हम लोग चेक कराने जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर वो ग्लैंड प्रभावित हो जाए, अगर वो कोई द्रव रिलीज कर रही है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड, अब वो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड, वो मान लीजिए किसी का मतलब वो कुछ उसमें डिफेक्ट्स आ गए, तो वहाँ पर ये माना जाता है कि विटामिन ए की कमी हुई होगी, ठीक है। पाया कहाँ जाता है आप देख सकते हैं, फ्लैश, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, फ्लैश मतलब मांस, ठीक, कैरेट्स मतलब जो गाजर होती है वहाँ, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरे पत्तेदार सब्जियाँ। दूसरा हम लोग विटामिन बी छोड़ रहे हैं, विटामिन सी पे आते हैं डायरेक्ट। विटामिन सी क्या है, ये एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये इसकी जो कमी होती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग क्या मतलब है, जैसे हम लोग ये बचपन से पढ़े होंगे कि हाँ स्कर्वी रोग होता है, आज जानते हैं स्कर्वी जो रोग होता है इसका मतलब क्या होता है। अब स्कर्वी रोग में क्या होता है, जैसे जो हमारे ब्लीडिंग होती है, जो कम्स होते हैं मुंह में, यहाँ पर ब्लीडिंग और स्वेलिंग जैसी हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा होने, ब्रश कर रहे हैं आप ज़्यादा, तुरंत ही मतलब खून आ जा रहा है, तो वहाँ पर स्कर्वी रोग माना जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में इसे स्कर्वी रोग की परिभाषा है, मतलब ब्लीडिंग और स्वेलिंग हो जाती है मुंह में, ब्लड जो है बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो छाला जैसे आया और वहाँ पर ब्लड आ गया, ठीक है। कई बार क्या होता है होंठ फटने लगते हैं तो वहाँ पर ब्लड आने लगता है, तो वहाँ पर भी स्कर्वी रोग जैसी संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसे नॉनवेज मतलब ये जो है नॉनवेज में नहीं पाई जाती। विटामिन सी पूरी तरह से नॉनवेज कोई भी पदार्थ हो उसमें नहीं पाई जाती, और ज़्यादातर ये सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं, ठीक है। सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे पदार्थ, खट्टे मतलब जैसे आंवला हो गया, ठीक है, लेमन मतलब नींबू हो गया, और ग्रीन चिली हो गया। जो ग्रीन चिली में विटामिन सी पाई जाती है, इसकी खासियत ये होती है, जैसे इसके विटामिन सी की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें थोड़ा भी हीट मिलेगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे आप विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, अब नींबू को आप गर्म पानी में मिला दीजिए तो विटामिन सी वहाँ पर नहीं रहेगा भाई, सीधी सी बात है। लेकिन जो ग्रीन चिली मतलब जो हरे मिर्च की जो विटामिन सी है, इसको कितना भी आप हीट देते हैं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत पहले से परंपरा रही है सब्जियों में ये चिली मतलब मिर्चा डालने की, तो इस कारण से हम लोगों में ज़्यादातर ये विटामिन सी की कमी नहीं होती है। अब तीसरे पे आते हैं हम लोग विटामिन डी। विटामिन डी जो होती है इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। नाम पर अभी आप ध्यान मत दीजिए, नाम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, बच्चों में इसमें रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स
और जो बड़ों में होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखिए रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस में अंतर समझते हैं। रिकेट्स में क्या होता है, ये शेप ऑफ लेग से संबंधित है। मतलब इसमें जो होता है रिकेट्स रोग अगर मान लीजिए बच्चों को हो गया तो आप लोग कई देखते होंगे, मतलब कहना नहीं चाहिए यहाँ पर किसी पर्सनालिटी को, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो अर्जुन कपूर, ठीक है, तो मैं उनको ऐसा नहीं कह रहा हूँ रिकेट्स रोग है, लेकिन उसमें देखिए उनका जो लेग्स का शेप है वो थोड़ा अलग है ना। एक नॉर्मल जैसे अभी आप देखिए आप जो CR7 है, मतलब कौन, रोनाल्डो का आप लेग देखिए कितना ज्यादा मजबूत है और एकदम वेल शेप्ड है, ठीक है। और अब वहीं यहाँ पर अर्जुन कपूर के अगर लेग से, मतलब उनके पैरों से कंपेयर करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इनका जो शेप ऑफ लेग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हो सकता है उनका बचपन में कुछ रहा हो रिकेट्स का लक्षण, लेकिन बड़े लोग हैं, हो सकता है सही भी हो गया, ठीक है। तो मतलब ये शेप ऑफ लेग से संबंधित है कि इसमें जो पैरों की संरचना होती है वो ठीक से बन नहीं पाती बच्चों में। बड़ों में क्या होता है, अब बड़ों में तो कोई शेप बिगड़ेगा नहीं क्योंकि प्रॉपर बॉडी मैच्योर हो गई है, तो वहां पर क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। पाया कहाँ जाता है, सेम आप लोग देख ही रहे हैं, फ्लैश फिश, एग्स मिल्क, सनलाइट, ठीक है। इसमें सनलाइट का एक थोड़ा सा ये भूमिका मानी जाती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि विटामिन डी जो है ये सनलाइट तभी काम करेगी जब इसके ऊपर वसा की एक परत होगी, ठीक है। तो कई बार हम लोग जब कहते हैं कि जा रहे हैं अगर धूप में जा रहा है कोई, तो ये होता है कि विटामिन डी ले रहा, नहीं, विटामिन डी वो तभी ले सकता है जब उसके ऊपर एक वसा की बहुत पतली या फिर पतली सी परत होनी जरूरी है, तभी उसके अंदर विटामिन डी अब्जॉर्ब होगी सनलाइट के थ्रू, ठीक है। चौथे पे आते हैं हम लोग विटामिन ई। विटामिन ई क्या है, इसका साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। इससे क्या है, इनफर्टिलिटी जो है हो जाती है, मतलब जनन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें एंटी व्रिंकल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे अभी आप जब मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो उससे कहेंगे कि कोई हमें ऐसी दवा दे दीजिए जिससे हमारे जो झुर्रियाँ आ रही हैं ये कम हो जाए, तो उसमें आप पक्का देखेंगे कि कहीं ना कहीं टोकोफेरॉल या फिर विटामिन ई लिखा रहेगा, ठीक है। बहुत सस्ती से टैबलेट्स आती हैं, आप चाहें तो इनको आजमा कर देख सकते हैं। इनको जैसे आप टैबलेट लेंगे तो उसको काट करके हाथ पर उसका लिक्विड ले लीजिएगा और उसके बाद चेहरे पे लगा कर देखिएगा, थोड़ा सा टाइटनेस आपको फील होगा, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, अगर आपको बताने से संदेह दूर हो जाता है तो इतना काफ़ी, ठीक है। विटामिन के आता है 5वें नंबर पे। तो विटामिन के का क्या फंक्शन होता है, विटामिन के जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इससे ब्लड क्लॉटिंग जो होती है ये हम लोग का बहुत देर में होती है। हमारा जो रक्त से संबंधित चौथा वीडियो है उसमें हमने ब्लड क्लॉटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया किस तरह से क्लॉट होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम लोग कौन सी, अच्छा आप एक क्वेश्चन बताइए, वो कौन सी डिजीज थी जिसके कारण से जेनेटिक रूप से ब्लड क्लॉटिंग में डिले होता था, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि विटामिन के की कमी रहती है और बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में डिले होने लगता है। अब इस पाए कहाँ जाती है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, एग्स हो गया, यहाँ पर पाई जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में समझते हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप जानते हैं क्या करना है, थैंक यू उसके लिए, अगर आपने अभी तक कर दिया है तो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को समझने के क्रम में विटामिन B1 आता है। तो विटामिन B1 जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है थायमिन, और इससे जो कमी से रोग होता है ये होता है बेरी, ठीक है। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है, ठीक है। लेकिन बेरी रोग में होता क्या है, अब देखिए बेरी जो रोग होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है ड्राई, एक होता है वेट, ठीक है। अब वेट में क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे हमारा हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो बॉडी में हमेशा जो रक्त है दौड़ता रहता है, उसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, तो जिन मार्गों के थ्रू दौड़ता है। तो अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बेरी रोग है, ठीक है। कई बार इससे क्या होता है, हार्ट मतलब हृदय से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, तो वो भी बेरी रोग के लक्षण है। ये तो हो गया वेट वाला। अब ड्राई वाले में क्या होता है, ड्राई वाले में क्या होता है कि इसमें जो हमारे नर्व्स होते हैं जिनसे हमें सेंसेशन महसूस होता है उन सबसे संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, इससे मसल्स में वीकनेस आ जाती है सॉरी। तो ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है फ्लैश, फिश, मिल्क, सीड ग्रेन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, ठीक है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है ग्लोसिटिस और ब्लिसर्स, मतलब ये दोनों मुंह से संबंधित रोग हैं, ठीक है। ब्लिसर्स का मतलब छाले होता है, आप सभी जानते हैं, और ग्लोसिटिस का मतलब हम लोग समझ जाते हैं। ग्लोसिटिस का सीधा सीधा मतलब होता है सोरनेस ऑफ टंग, मतलब खट्टापन महसूस होना। कई बार आप देखते होंगे कि आपको खुद ही मतलब जीभ में अजीब सा जलन या फिर खट्टापन सा महसूस होता है, मतलब कुछ भी खा रहे हैं। कई बार बीमारियों में ऐसा हो जाता है, जैसे बुखार आया है, कुछ खाने को मन नहीं कर रहा, अब बॉडी मुंह में गया है, वहाँ टाइलिन मिलने की जगह कुछ और
मतलब अजीब सा स्वाद आता है, तो वो कई बार ग्लोसिटिस नामक बीमारी भी हो जाती है। ये बहुत ही माइनर सी चीज़ है। तो जैसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आया, मतलब बहुत कम मात्रा में भी आया तो ये ठीक हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि कोई आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाएं तभी ये सही हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बनाना हो गया, मतलब केला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में पाया जाता है। देखिए आप, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज यार सेम है। ठीक है, और जहाँ कहीं भी दूसरा आता है, जैसे आप विटामिन सी का आपको याद करना है, विटामिन सी हमेशा याद रहे आपको कि ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, और ये नॉनवेज में पाया ही नहीं जाता है। ठीक, ऐसे ही नॉनवेज वाले परेशान ना हो, उनके लिए भी एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि अभी थोड़ी देर में सामने आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में तीसरा पढ़ते हैं, नियासिन, जिसे कहा जाता है विटामिन बी3। अब इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से होता है 4D सिंड्रोम, बड़ी भयानक बीमारी है। अब 4D मतलब 4D है इसमें। तो पहले डी का क्या मतलब होता है? ये एक क्रम है, चारों डी का एक क्रम है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि आपको डायरिया हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, आप गए मेडिकल स्टोर से, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए मेडिकल स्टोर से दवा ली है, डायरिया तो ठीक हो गई, लेकिन अब आपको है 4D सिंड्रोम। अगर आप डॉक्टर के पास गए होते, वहाँ वो चेक करता और आप सही हो जाते, लेकिन अब डायरिया तो सही हो गई। अब आगे क्या हो गया? आगे आपको डर्मेटाइटिस, मतलब डर्मेटाइटिस मतलब हो गया स्किन से रिलेटेड बीमारी हो रही है, कहीं पर स्किन फटने लग रही है, स्किन में खराश, मतलब खराश क्या, वो खुरदुरी सी होती जा रही है। ठीक है, ये हो गया डर्मेटाइटिस। फिर आगे क्या होगा? आगे क्या हुआ? डिमेंशिया हो गया, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा, मतलब कहाँ पर कब क्या हुआ था, मेमोरी लॉस हो गई आपकी, ये सिर्फ डिमेंशिया कहा जाता है। ये 3D हो गया, चौथा डी में डेथ। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद चौथा जो डी आएगा उसमें डेथ हो जाएगी। तो ये बहुत भयानक सी बीमारी होती है। ठीक है, और इसकी कमी कहाँ से पूरी की जा सकती है? सेम आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों नहीं है ज़्यादातर हम लोगों को? क्योंकि ये पोटैटोज में पाया जाता है। अब हम सभी जानते हैं, न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनका फेवरेट खाना आलू ही हो, तो सब्जी में आलू ना पड़ी हो तो फिर वो खाते ही नहीं। ठीक है, अब चौथे पे आते हैं हम लोग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पैंटोथेनिक एसिड, जिसे B5 भी कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है। कई बार देखिए हम लोग के पैर में जलन होने लगती है ना, बहुत ही कम ही चले हैं, लेकिन अब पैर में इतना ज़्यादा तेज जलन हो रही है, मतलब एकदम बाहर, मतलब कंट्रोल से बाहर चला जा रहा है, तो उसे बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं। विटामिन B5 की कमी से होती है। दूसरा होता है परिस्थेसिया। अब परिस्थेसिया का क्या मतलब होता है? इसमें हम लोग को सेंसेशन, मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं सेंसेशन से रिलेटेड चीजें हैं। परिस्थेसिया मतलब हम लोग को अब नॉर्मल से कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोई हमें टच कर रहा है, सेंसेशन ही नहीं आ रहा है, हम लोग गर्म चीज को छू दिए, पता ही नहीं चल रहा गर्म है ठंडी है। ठीक है, तो ये होता है पैंटोथेनिक एसिड की कमी से। ठीक, और ये देख लीजिए सेम ही लगभग चीजें हैं वहां पर, फ्लैश मेल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वहां सब पाया जाता है ये। विटामिन B6 पे आते हैं। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। अब पायरिडॉक्सिन जो होती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी का क्या मतलब है? इससे बेसिकली जो लॉन्ग टर्म की मेमोरी होती है हमारी, वो लॉस हो जाती है। सिंपल से इतना सा ही मतलब समझिए अभी आप। ठीक है, तो जो भी हमें, जैसे मान लीजिए कि बहुत पहले हम किसी से मिले तो उसका चेहरा नहीं याद रहेगा, तो ऐसा कई बार ऐसा होता है ना, आप देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो कभी किसी का चेहरा या फिर नाम भूलते ही नहीं, तो उन लोग का ये मतलब ये विटामिन B6 में बहुत ज़्यादा सफिशियंट अमाउंट में होता है। कई टीचर्स आपको मिले होंगे ऐसे जो आपका नाम कभी नहीं भूलते, तो यही उनमें, उनके अंदर इसकी कोई कमी नहीं है। ठीक है, कभी कभी एनीमिया भी हो जाती है इससे। ठीक, पाया कहाँ जाता है ये वही सेम फ्लैश, वेजिटेबल्स, एग्स, नट्स। ठीक है, अब विटामिन B7 पे आते हैं। विटामिन B7 का जो साइंटिफिक नेम होता है, ये होता है बायोटिन। ठीक है, और इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मैंने पहले ही बताया आपको कि इससे त्वचा से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं विटामिन B7 से। तो और आप जितने भी ये ब्यूटी क्रीम वगैरह देखते हो, इन सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बायोटिन होता ही। अब तो आजकल शैम्पू में भी देने लगे हैं। ठीक है, तो समझ जाइएगा, इसका मतलब बालों की सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बायोटिन पे आते हैं। तो बायोटिन जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये देखिए, ये एग वोक, जो जैसे कई लोग जो कच्चा अंडा खाते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो रॉ एग योक में, पीनट्स में, मतलब मूंगफली में, लीवर, जिगर जो होता है वहाँ पर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी पत्तेदार सब्जियों में बायोटिन बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फॉलिक एसिड, विटामिन B9 जिसे कहा जाता है। ठीक है, फॉलिक एसिड बेसिकली ये फेरस से संबंधित है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत आयरन की मात्रा होती है। तो फॉलिक एसिड जो होता है, इससे हो जाती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होती है?
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारे जो आरबीसी होती है उनकी साइज तो बढ़ जाती है लेकिन उनकी क्वांटिटी बढ़ती ही नहीं, मतलब उनकी जैसे आरबीसी की एक लाइफ स्पैन होता है, मान लीजिए अब उनके जैसे उनकी साइज बढ़ती जा रही है और उनकी क्वांटिटी घटती जा रही है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे उनकी क्वांटिटी घटती जाएगी वैसे वैसे ही वो उनकी कार्य करने की क्षमता कम होती जाएगी, तो इसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर मतलब फॉलिक एसिड की कमी कहाँ से पूरी की जा सकती है, तो ये आप देखिए रोटी भैया, रोटी सबसे बढ़िया है, रोटी खाया करिए, और क्योंकि चावल में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च होता है। ठीक है, हाँ, या तो गोल्डन राइस ना हो। गोल्डन राइस क्या होता है आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियों में, और मांसाहार तो जानते ही हैं। देखिए मांसाहार इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो इसलिए उनमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा फूड खाए और लगभग आपको प्रॉपर नरिशमेंट मिल गया, जबकि अगर आप वेजिटेरियन है तो वही वैरायटी ऑफ सोर्सेज आपको ट्राई करने पड़ते हैं। इसीलिए जैसे एक तो टेंडेंसीज क्या होती है, मोस्ट ऑफ द हिंदूज जो होते हैं वो व्रत रहते हैं। अब व्रत, पहली बात तो आप व्रत रह रहे हो, ऊपर से पहले ही आपने मतलब अगर आप व्रत रहते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर केस यही होता है कि आप जो है वेजिटेरियन हो। अब वेजिटेरियन हो तो पहले ही आपको चुन चुन के खाना खाना है, और ऊपर से आप व्रत रह रहे हो, तो इसलिए कई बार आपको बॉडी में कई चीजें कम, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी नहीं होती, समझ रहे हो आप। ठीक, अब हम लोग लास्ट पे आते हैं जो विटामिन B12 है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, इसको पढ़ लीजिएगा, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है पर्सीनियस एनीमिया। पर्सीनियस एनीमिया क्या होता है, पर्सीनियस एनीमिया क्या होता है, इसमें विटामिन B12 जो होता है इसको ही एब्जॉर्ब करने की क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो अब जब किसी जैसे मान लीजिए एनीमिया हम लोग समझ रहे हैं कहीं ना कहीं आरबीसी से रिलेटेड, अब मान लीजिए विटामिन B12 को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा, इससे मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो हमारा जो माइंड है वो प्रॉपर वर्क ही नहीं करेगा। ठीक, तो इसे पर्सीनियस एनीमिया कहा जाता है। ठीक, पाया कहा जाता है चिकन, फिश, मिल्क, एग। ठीक, अब इतना तो हो गया हम लोग को फंक्शनिंग, जैसा कि आप जो है एक बार फिर से देख सकते हैं। विटामिन जो होते हैं इनका कार्य देख लीजिए। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। विटामिन A, C, D, E के, ठीक, कमी से रोग, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग याद करने के ट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम को याद करने के ट्रिक्स देख लेते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स कई बार बहुत जो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछा जाता है। अगर उसकी जरूरत होगी तो मैं आने वाले किसी टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में बना दूंगा, लेकिन अभी जैसे हम लोग जो मेन है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ADEC के। ठीक है, और विटामिन B का भी आ जाता है, तो विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है, आप सभी जानते हैं, तो वो वहां से आ जाता है। तो याद कहाँ से करेंगे, इसका याद करने की ट्रिक है रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी याद कर लीजिए। रथ जो है मतलब कोई टॉफी रही हो नाम की, आपको बचपन में, आप ऐसा एज्यूम कीजिए बचपन में हम रथ नाम की एक टॉफी खाते थे। ठीक है, तो रथ का मतलब, आर का मतलब हो गया रेटिनॉल, ठीक, था का मतलब थायमिन, और एक सी विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड का रथ एक। अब का हो जाता है कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन D का साइंटिफिक नेम है। टॉफी विटामिन E का टोकोफेरॉल नाम होता है, तो विटामिन E टोकोफेरॉल। ठीक है, और फिर रथ एक टॉफी तो फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन हमने बताया था, इसको नफ्थाक्विनोन भी कहा जाता है, तो विटामिन K का ये नाम होता है। ठीक है, आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। दूसरी ट्रिक है ये फंक्शनिंग से रिलेटेड है। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा फंक्शन करता था, तो ये आपको वहाँ इर्द गिर्द उसके पहुंच जाओगे आंसर के कि हाँ इसकी कमी से यहाँ पर डिजीज हो रही थी, तो ये वाला आंसर सही है हमारा। तो फंक्शंस के रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा सा आपको आज अपने वोकैब्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज क्यों करना पड़ेगा, वो हमें हमारी जरूरत है इसलिए। अब जैसे आप पढ़ते आए हैं बचपन से A फॉर एप्पल, अब A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर आई होगा, मतलब विटामिन A की कमी से कुछ ना कुछ बीमारी आंख में ही हुई हुई, नाइट ब्लाइंडनेस और लैक्रिमल ग्लैंड वाला हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो वही। ठीक, और फिर B का मतलब होता है बी, आप लोग देखे होंगे B का, यहाँ पर अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मधुमक्खी होती है ना, वो देखिए कितना ज्यादा मतलब अच्छे से उसकी बॉडी फंक्शन करती है, कितना वो काम करती है। ठीक है, तो B की कमी से हम लोग विटामिन B कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे ना, तो उसकी कमी से आप लोग देखिए प्रॉपर जो है कितना ज्यादा फंक्शंस प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोएंजाइम्स के कारण से हम लोग वो बताए थे। विटामिन B जितने भी आए होंगे आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, कि अभी एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप देखिए इन सब जो बीमारियां हो रही हैं कहीं ना कहीं एक तरह से अगर कुछ ना कुछ थोड़ा भी पदार्थ वहां से मिल जा रहा है तो ये अपने आप ही ठीक हो जा रहे हैं। तो इस कारण से विटामिन B मतलब बॉडी फंक्शन से रिलेटेड है। सी होती है कनेक्टिविटी से रिलेटेड। अब भाई आपको मतलब हम लोग पढ़े थे स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में क्या है कि अब जो हमारा जो गम्स है,
मतलब जो मसूड़ा है वो दांत से ढंग से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ब्रश किए और तुरंत खून आ गया, ठीक, तो वहाँ कनेक्टिविटी से प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक। ए का मतलब आई, बी का मतलब बी माने मधुमक्खी, सी का मतलब कनेक्टिविटी जोड़, ठीक। डी का मतलब होता है डेवलपमेंट। अब भैया आप जो है बचपन में विटामिन डी कम मिला, हो गया रिकेट्स, और बड़े हुए तो हो गया ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। रिकेट्स हम लोग पढ़े थे, शेपिंग ऑफ लेग्स, और जो ऑस्टियोपोरोसिस है हड्डियों का कमजोर होना। अब जब हड्डी कमजोर होगी तो आपका प्रॉपर डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा ना, तो ये फंक्शंस मतलब विटामिन डी का मतलब डेवलपमेंट। ई फॉर होता है इम्यूनिटी, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ई और आई चलता है यार, ठीक है, सेम ही साउंड कर रहा है। तो ई फॉर इम्यूनिटी। अब हम लोग देखे थे जो विटामिन ई होती है ये काम करती है किसकी तरह, ये काम करती है एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह। तो जब ये एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे जब ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कम होगी बॉडी में तो फ्री रेडिकल्स कम रिलीज होंगे, जब डैमेज ही नहीं होगा सेल को तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो विटामिन ई, ठीक है। हम लोग वैसे पढ़े थे इसके बारे में कि इनफर्टिलिटी वाली जो प्रॉब्लम आती है इसकी कमी से, ठीक है। विटामिन के हम लोग, विटामिन के का मतलब क्लॉटिंग, ये सिंपल से याद कर लीजिए, के और सी, थोड़ा सा यार कंप्रोमाइज कर लो ना अपने वोकैब से। हम समझते हैं आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, लेकिन इतना चलता है, ठीक है, विटामिन से याद करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो थैंक यू, और थैंक यू आपको सब्सक्राइब करने के लिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए, और मुझे पता है अब तक आप लोग लाइक कर ही दिए होंगे, तो थैंक यू ऑल वेरी मच।